अफ़गानिस्तान का अगर हम देखते हैं तो अफ़गानिस्तान जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में आपको कशीदगी का अंसर नजर आता है। वही फॉरेन पॉलिसी रिलीजन वाली तालिबान में बिल्कुल ही फेल हो जाती है, क्योंकि यहां आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि यार इस्लाम के नाम पे चलाएं कैसे, क्योंकि वो कहते हैं हम तुमसे बड़े मुसलमान हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, उसको वो ये कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान का इलाका है और पाकिस्तान को शर्म नहीं आती कि उस सरजमीन के ऊपर जिस पर अफगान का हक है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। हमारे लिए रिलीजन हमेशा पर्सनल इशू है, पाकिस्तान के लिए रिलीजन एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। दोस्तों, पाकिस्तान में मानिए कि बुरी खबर का सिलसिला जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा। 71 की अगर बात करूं, 71 से पहले 71 की जंग में जो मिडिल ईस्ट है सारा पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन आज पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहता। आज बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि इंडिया से नफरत इसलिए नहीं करते कि इंडिया पड़ोसी है ना, आप इंडिया से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया हिंदू कंट्री है। क्या फील हो रहा है कि मुस्लिम उम्मा हमसे दूर जा रहा है और एक सेकुलर कंट्री के साथ हर गुजरते दिन के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हो। हमने पहले दिन से अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोची, पाकिस्तान ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ाया, पाकिस्तान में 67% गैस का दाम बढ़ा दिया। 67% एक झटके में। वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने उनके बकौल इन अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ ज्यादतियां बंद ना की तो पाकिस्तान को एक और 1971 का जो ट्रेजेडी है। आज हम तो अफगानिस्तान के साथ भी शायद हमें नहीं समझा जा रहा, तो ये हमारे अब अमाल है, हमें इनको ठीक करना चाहिए। तो आज आप देख रहे हैं कि इंडिया जहां जा रहा है और कतर और ये सब चीजें, इंडिया पहले भी वही कहता था कि मेरी पॉलिसी धर्म के नाम पे नहीं चलेगी। इंडिया आज भी कहता है मेरी पॉलिसी धर्म के नाम पर नहीं चलेगी, और मैं इस्लामिक बरादर के नाम पे तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने वाला। आज वहां ही राम मंदिर बन रहा है, ऐसा ही है। वहां राम मंदिर इसलिए बन रहा है क्योंकि हम तब भी ठीक थे, हम अब भी ठीक है। हमारे लिए राम भगवान आम आदमी के लिए है, पॉलिसी के नाम पर इकोनॉमी है। मैं बार बार कहता हूं टेम्पल इकोनॉमी है, और ये टेम्पल इकोनॉमी का पार्ट अरब कंट्रीज ने पढ़ लिया कि हिंदू माथा टेकेगा तो डॉलर दिरहम चढ़ाएगा और आसपास की इकोनॉमी को आसमान में पहुंचा देगा। वो चीज जब उनको समझ में आई तो उन्होंने वो काम करने शुरू कर दिए। और बिजनेस है मैडम, बिजनेस। हमने पहले दिन से अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोची, पाकिस्तान ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ाया। हमारे लिए रिलीजन हमेशा पर्सनल इशू है, पाकिस्तान के लिए रिलीजन एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। इंडिया से नफरत इसलिए नहीं करते कि इंडिया पड़ोसी है ना, आप इंडिया से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया हिंदू कंट्री है। और हो सकता है आपकी गली गली में पढ़ाया जाता हो गजवाए हिंद करना है और हिंदुस्तान के मुसलमान को बचाना है। अच्छा, मजे की बात, आपकी वही पॉलिसी एग्जैक्टली ये इस्लाम की फॉरेन पॉलिसी जो है ईरान के साथ जाके फेल हो जाती है, क्योंकि वहां पर इस्लाम नहीं, वहां शिया और सुन्नी का मामला आ जाता है। वही फॉरेन पॉलिसी रिलीजन वाली तालिबान में बिल्कुल ही फेल हो जाती है, क्योंकि यहां आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि यार इस्लाम के नाम पे चलाएं कैसे, क्योंकि वो कहते हैं हम तुमसे बड़े मुसलमान हैं। क्योंकि वहां तो औरतों को, हम बच्चों को, औरतों को हम बुर्के में रखते, तुम तो रखते भी नहीं, हम ये करते तुम रखते भी नहीं। 100% सही तो बात। ये एक सेकंड मैं जो कहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी का पार्ट हमने रिलीजन को कभी नहीं बनाया, और वो आज भी रिलीजन का पार्ट नहीं है। लोगों को लगता है कि रिलीजन है, नहीं, दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज कल्चर। और कल्चरल डोमिनेंस है जो अरब कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, कोई का। एक अहम जो रहनुमा है शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकज़ई, ये इस वक्त नायब वज़ीर ख़ारजा हैं जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, और माजी में जो दोहा के अंदर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होते रहे उसमें जो स्तानकज़ई हैं इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इन्होंने आज अफ़गानिस्तान का सूबा है लूगर, वहाँ पर इन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया, वही सेलिब्रेट करने के लिए जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का या रूसी अफवाज को मुजाहिदीन ने शिकस्त दी थी, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है,
पश्तो में उन्होंने वहाँ पे तकरीर की और जो उसकी ट्रांसलेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान जो जो ड्यूरेंट लाइन है उसने अफ़गानिस्तान को तकसीम किया है और हमने कभी भी ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो उसको तस्लीम नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि ये एक तस्वुराती यानी कि इमेजिनरी लाइन है जिसको जो ब्रिटिश जब यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर उन्होंने ये ड्रॉ की थी। और दोनों तरफ रहने वाले जो उनके बकौल जो अफ़गान्स हैं उनके जो दिल हैं उनको उन्होंने डिवाइड किया था। फिर उन्होंने तस्करा किया कि आज हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ईस्टर्न नेबर वो वहाँ से जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उनको बड़े ज़ालमाना तरीके से वहाँ से निकाल रहा है और अफ़गानिस्तान वापस भेज रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये शर्म नहीं आती कि वो उन लोगों को मुल्क बदर कर रहे हैं जो इलाका अफ़गानिस्तान का है, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसको वो ये कह रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान का इलाका है और पाकिस्तान को शर्म नहीं आती कि उस सरजमीन के ऊपर जिस पर अफ़गान्स का हक है वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। फिर वो जिक्र कर रहे हैं कि कभी भी जो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है या अफ़गानिस्तान है वो वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो दोनों तरफ के कबायली रहते हैं जो डिवाइड हुए थे बिकॉज ऑफ ड्यूरेंट लाइन, इसको अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। और वो ये कह रहे थे कि जो अगेन बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज़्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया था और पाकिस्तान से अलग हो गया था तो यहाँ पर वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने उनके बकौल इन अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ ज़्यादतियाँ बंद ना की तो पाकिस्तान को एक और 1971 का जो ट्रेजेडी है उसका सामना करना पड़ सकता है। यानी कि फिर आगे चल के ये कह रहे हैं कि तमाम जो पश्तून हैं वो इकट्ठे हो के जो अपनी आज़ादी है उसके लिए वो लड़ सकते हैं। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और फिर ये भी वो कह रहे हैं कि वो ये भी जानते हैं कि जो एक मुजाहिद बकौल उनके जो अफ़गानिस्तान में मारा जा रहा है वो गोली कहाँ से आ रही हैं, हम जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी जानते हैं और उनको एक दिन जो है वो अकाउंटेबल ठहराएंगे। तो ये जो शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। लेकिन हम तो हम इंडिया वाले लेवल पे शायद मैं समझता हूँ आज नहीं है। क्रिटिसाइज करते हैं हम। हाँ, चांद पर गए, एक मिशन उनका नाकाम हुआ तो हमने कहा कि लो भाई, हमें इंडिया को क्रिटिसाइज करने की बजाय उससे सीखना चाहिए। हमारा हमसाया है तो हमें उससे सीखना चाहिए और बेहतर यही है कि हम अपने आप को जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको हल करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छी जगह बनाएं। सर कैसे देखते हैं आप, मंदिर तो बना दिया हमने, मंदिर के बाद जिस तरह से आप देखते हैं कि वहाँ पर दुबई ने कहा कि टूरिस्ट जिस तरह से वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंडिया दुनिया की आबादी के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है, वहाँ पर टूरिस्ट इंडिया की जाएगी, दुनिया में अबू धाबी के नाम भी हो गया। दूसरी तरफ कैसे देखते हैं आप उनके रिलेशन आपस में बेहतर? 71 की अगर बात करूं, 71 से पहले 71 की जंग में जो मिडिल ईस्ट है सारा पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन आज पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहता। आज पाकिस्तान में कोई आना ही नहीं चाहता। कोई आने से पहले कहते हैं कि भाई मौसमी खराबी, इंडिया चले जाते हैं, हमारे पास नहीं आते। आपके क्वेश्चन के 2-3 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि इंडिया से टूरिज्म अट्रैक्ट होगी, डेफिनेटली होगी। दुनिया का अमीर तरीन लोगों में से कुछ लोग इंडिया में रहते हैं, उसकी अपनी टूरिज़्म है, अपना उसका 1.4 के करीब उसकी पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली होगी। अगर उसमें से चंद करोड़ लोग भी अबू धाबी को और उसको विज़िट करें तो वो बहुत उसका इकोनॉमिक बूम मिलेगा। दूसरा आपने क्वेश्चन किया है कि हम 71 में अरब कंट्रीज़ वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था, तो मेरा ख्याल है कि तब हमारा और अरब कंट्रीज़ का लेवल एक जैसा था। अब इंडिया को भी एक जैसा समझते और शायद इंडिया को भी एक जैसा समझते थे। अरब कंट्रीज़ तब हमें और इंडिया को इक्वली ट्रीट इसलिए करते थे। आज हम तो अफ़गानिस्तान के साथ भी शायद हमें नहीं समझा जा रहा, तो ये हमारे अब अमाल है, हमें इनको ठीक करना चाहिए।
जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि तालिबान अपना विक्ट्री दिवस मना रहा है अफगानिस्तान में, वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तानियों का होश उड़ गया है, क्योंकि तालिबान ने बताया है कि हम डूरेंट लाइन को नहीं मानते और जल्द ही हम खैबर पख्तूनख्वा को आजाद करा करके अफगानिस्तान में मिला लेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी बताया कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तानियों के ऊपर पाकिस्तान में जुर्म कर रहा है, हम उन सब का बदला लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ पश्तूनों के खिलाफ जो पाकिस्तान कर रहा है, इसका भी बदला लेंगे और हम जल्दी बांग्लादेश की तरह, जैसे 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद होकर के नया देश बना दिया, उसी तरह हम भी खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करके अफगानिस्तान में मिला करके उसे आजाद घोषित कर देंगे। यह सुन करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। आपको बता दें, तालिबान डूरेंट लाइन को नहीं मानता और तालिबान का यह कहना है कि हम डूरेंट लाइन को नहीं मानते और डूरेंट लाइन के बाद उधर जाके पाकिस्तान में हम केपीके पे कब्जा कर लेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बता दें, पाकिस्तानी आर्मी तो वैसे भी इस समय इलेक्शन में बिजी है, तो इस समय पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अगर अफगानिस्तान अटैक करता तो पाकिस्तानी आर्मी का तो काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।